प्रभु, यदि आप इस विद्या को जानते हैं तो मुझे सिखाने का कष्ट करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब सन्यासी ने उसकी लगन को तो देखा था, उन्होंने देखा था कि कितना निष्ठापूर्वक लगन से वो बालक छड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, और उसकी लगन को देखकर वो बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने उस बालक को छड़ी किस तरह से उछाली जाए और कैसे उस छड़ी की सीध में आकर उसको दांतों में दबाया जाए, वो विद्या सिखा दी। अब तो उस बालक ने विद्या सीखकर और थोड़े से ही समय में प्रयास करके खूब पारंगत हो गया। वो छड़ी क्या, चाकू हवा में उछालता और उसकी सीध में आकर और दोनों दांतों से पकड़ लेता। चाकू हवा में उछालता, उसकी सीध में आकर दांतों से पकड़ लेता। कृपाण उछालता और सीध में आकर उसे दांतों से पकड़ लेता। इसी तरह प्रयास करते करते अब तो वह तलवार तक उछालता, तलवार उछालता और उसकी बिल्कुल नीचे आकर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता। अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, अब चोट का भय नहीं रहा। अब वो इतना पारंगत हो गया कि तलवार उछालता, उसकी सीध में आ जाता और अपने दांतों से उसे पकड़ लेता। जानकार व्यक्ति से सीख लिया था और पारंगत हो गया। एक बार उस देश के राजा ने एक बड़ा आयोजन किया, डुगडुगी पिटवा दी। देश विदेश के सब कलाकारों को, सब व्यक्ति विशेष को और सब जो अद्भुत कला के क्रियाओं को दिखाने वाले व्यक्ति, बाजीगर, सभी को उन्होंने आमंत्रण दे दिया और कहा सब अपनी अपनी कला के प्रदर्शन को अमुक स्थान पर, अमुक समय, अमुक तिथि पर दिखाएं। और जिसकी कला सबसे बढ़िया होगी, अद्भुत और आश्चर्यजनक होगी, उसको विशिष्ट इनाम दिया जाएगा। तरह तरह के बाजीगर, कलाकार और बहुत से लोग उस आयोजन में पहुंचे। ये जो मगरू जी थे,
जो बालक छड़ी उछाल के दांतों से दबाता था, वो भी उस आयोजन में पहुंच गया। अब मगरू जी की बारी आई। मगरू ने हवा में तलवार उछाली, उसकी सीध में आ गया और उसको दांतों से पकड़ लिया। धरती पर गिरने से पहले ही वो दांतों में तलवार को दबा लेता था। तलवार को उछालकर और उसकी सीध में आ जाना ही सबसे खतरनाक कार्य था। जरा सी चूक हुई और तलवार की धार प्राणों को ले जाए। बड़ा खतरनाक खेल था। मगरू ने बड़ी फुर्ती के साथ तलवार उछाली और दांतों से पकड़ लिया। तलवार उछाली और दांतों से पकड़ लिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसकी कला से बड़े प्रभावित हुए। राजा ने उसे बुलाया और कहा, यहां आओ, तुम तो बहुत अच्छी कला दिखाते हो। तुमने ये कला किन से सीखी? अब मगरू का मन विचलित हो गया। मगरू ने सोचा, अगर मैं ये बता दूं कि मैंने फला सन्यासी से सीखी है, तो कहीं महाराज उस सन्यासी को बुलाकर सब पारितोषिक, सब इनाम, पुरस्कार उन्हीं को न दे दें और मैं पुरस्कार से वंचित हो जाऊं। मगरू ने कहा, महाराज, बड़े प्रयास के बाद, वर्षों की लगन और मेहनत के बाद मैंने इस कला को सीखा है। बड़ी मेहनत की है महाराज मैंने इस कला के पीछे। बहुत समय मैंने लगाया महाराज, और अब तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना पारंगत हो गया हूं। महाराज उससे बड़े प्रसन्न हुए। तभी रानी की कुछ सखियां जो देर से आई थी, उस करतब को न देख सकी थी। रानी ने कहा, मगरू सुनो जरा, एक बार करके तो दिखाओ। मैं तुम्हारी कला को इनको दिखाना चाहती हूं। मैं दिखाना चाहती हूं कि आप कितने अद्भुत कलाकार हो। एक बार और जरा करके तो दिखाएं। मगरू तो कला में पारंगत था। उसने तलवार उछाली, एकदम उसकी सीध में आ गया। लेकिन इस बार वो दांतों से तलवार को ना पकड़ सका। इस बार उससे चूक हो गई। तलवार की नोक उसकी बाईं आंख को फोड़ती हुई नीचे गिर गई। मगरू घायल हो चुका था।
मगरू के मन में अभिमान आ चुका था। मगरू का गुरु के प्रति समर्पण समाप्त हो गया था। अभिमान मन में आते ही चूक हो गई। अभिमान का जब भूत हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और फुला कर कुप्पा कर देता है, तो व्यक्ति यह भूल जाता है, तिनका यह भूल जाता है कि तेज हवाओं के कारण मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सका हूं। मेरी अपनी सामर्थ्य इसमें कुछ नहीं है। मैं तो तिनका हूं। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। किसी की वजह से, किसी की ताकत से इस ऊंचाई पर पहुंच पाया हूं। और ध्यान रहे, वो ताकत है सच्चे गुरु की, आपके सद्गुरु की। सच्चा गुरु और गुरु के प्रति समर्पण आपको जीवन में आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। रहीमदास जी ने भी कहा है, देनदार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। देनदार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। हरिओम हरिओम हरिओम।